गुड मॉर्निंग। आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज किस प्रकार से काम करता है, आज इस वीडियो में टाइप 1 में परसेंटेज के टाइप 1 में हम जो आपने सीखा था उसका यूज करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आए हैं हाल फिलहाल तक में उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4/5 परसेंटेज में है। ध्यान रखेंगे ये 2021 में आया है, हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में, एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो 2010 लिखा गया है, टाइपिंग में गलत हो गया है, सो 2021 कर लेंगे। देखते हैं 4/5 का परसेंटेज में मान क्या है। अब देखिए क्वेश्चन सेटर जो है कहीं ना कहीं विद्यार्थी को कंफ्यूज कर दिया है। 4/5 का मान 80% होता है, लेकिन ये परसेंटेज में खुद दिया हुआ है, इसलिए इसका मान परसेंटेज में तो कभी नहीं होगा। अगर ऑप्शन की ओर देखते हैं तो 3 ऑप्शन जो है वह परसेंटेज में है, मात्र एक ऑप्शन जो है परसेंटेज में ना है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में दे रहे हैं तो आंसर परसेंटेज में नहीं होगा। लेकिन आंसर कितना होगा देखते हैं। 4/5 अब परसेंटेज है तो 1 कितना हो जाएगा 100, 4 से कट गया 25 बार में, तो इस तरह का इसका उत्तर हो जाएगा 25 1/25 1/25 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 120 का 8.1/3% प्लस 160 का 6.25%। ये देखिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। देखेंगे फिर फ्रैक्शन वाला आ गया। फ्रैक्शन वाले वैल्यू को आपको मान पता होना चाहिए, तभी ये प्रश्न बहुत कम समय में बन पाएगा। तो 8.1/3% का मान जो होता है 1/12 होता है, और 6.25% का मान जो होता है वह 1/16 होता है। तो 16 से 10 बार में और 12 से 10 बार में, तो 10 और 10 मिलकर कितना बन गया, ये 20 बन गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/8 का प्रतिशत मान क्या होगा। 1/8 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो अगर आप इस पर वर्क किए होंगे तो निश्चित रूप से 12.5% होता है ये प्रश्न, या इस तरह से इसको लिख सकते हैं 12.5%। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आया तो आप ऐसा सोल्व करने लगे 1/8 × 100, जहाँ ये आप करने लगे तो समझ जाइए कि आप में एक कमी है, एक कमी को दिखाता है। इसीलिए ऐसे चीज़ों को सोल्व नहीं करना है, इस ढंग से सोल्व नहीं करना है। आपको जब भी याद ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि कहाँ से वो आया है, किस ढंग से आया है। तो बताए भी होंगे 1/2 50%, इसका आधा कर दिए तो हो जाएगा 1/4, ये 25%, इसका आधा कर दिए तो 1/8, यही 1/8 जो है इसका आधा होगा तो 12.5% हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर आप मल्टीपल्स को प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सोचने का तरीका जो होगा वो प्रश्न के प्रति वो बदलाव होगा, चेंज होगा, और जितना अधिक से अधिक आप में परिवर्तन होगा उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन है 432 का 52% कितना होगा। ध्यान देखते हैं इस क्वेश्चन को किस ढंग से बनाया जाएगा। कभी भी ऐसा ना करें
एक काम कभी भी नहीं करना है 432 गुने 52 अब बटा 100, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने का ताकत है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेथड का अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझना चाहिए कि सेटर क्या देता है। जब भी क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू छोड़कर देता है वह। तो इस प्रश्न को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा, पहला तरीका क्या होगा, 50% निकाल दें और 2% उसको में जोड़ दें, तो 50 प्लस 2%। और हम कल इस पर चर्चा किए थे कि 50% जब भी निकाला जाता है, किसी संख्या का 50% जब भी निकालना हो तो उस संख्या को आधा कर देते हैं। तो 50% जो होगा 432 का अन्य की आधा कर देंगे तो 50% हो जाएगा, 432 का आधा करेंगे तो 216 हो जाएगा, ये 50% हो गया। और 2% निकालना है तो इस पर भी चर्चा किए थे कि 1% निकालिए और 2 से गुना कर देंगे तो 2% हो जाएगा। तो 1% निकालने के लिए बताया था कि उस संख्या में दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो ये 1% हो जाएगा। 4.32 जो है 1% हो गया, उसको में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हो जाएगा 2%। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। तो यही हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना होगा क्योंकि 52% बनाना है। तो ये हो जाएगा 0.64, 8 6 14, 1 1 2 और 2 हो जाएगा, तो 224.64 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका जो होगा सबसे बेस्ट तरीका माना जाएगा, हालांकि हर जगह लागू नहीं होगा लेकिन जहां पर लागू होता है निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। वह किस तरह से होगा, तो ऑप्शन मेथड। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड कह दीजिए या इसको यूनिट मेथड कह दीजिए। यूनिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड कह सकते हैं। यूनिट डिजिट कहने का मतलब हो गया कि यहाँ इकाई अंक 2 है और यहाँ भी इकाई अंक 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक 4 वाला ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इकाई अंक 4 वाला जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से लॉजिकली अप्रोचिंग पावर अगर आप में है, इस तरह का अप्रोचिंग पावर क्वेश्चन को देखकर तय किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई रूल नहीं होता है, क्वेश्चन को देखे और ऑप्शन को देखे तब ही तय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन हमेशा रहता है, बस ज़रूरत होता है जज करने की। आप में कितना जज करने की पावर विकसित हुई है, यही सोच को विकसित करना होता है, यही चाहता भी है क्वेश्चन सेटर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन नंबर है 50,000 का 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सीजीएल में प्रश्न पूछा हुआ है, सीजीएल का प्रश्न पूछा हुआ है और देखते हैं कितना के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम इसमें पेन लगाते हैं तो टाइम टेकिंग होता है। हम चाहेंगे कि विदाउट पेन से इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये परसेंटेज है तो बटा 100 हो जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज है तो बटा 100 हो जाएगा। तो कितना 100 होगा, कितना जीरो हो जाएगा नीचे में हर में, तो 4 जीरो हो जाएगा हर में, जिसके कारण ए वाला कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, बटा ये 100 हो गया, का मतलब गुना, ए भी 100 हो गया, तो 4 शून्य कैंसिल कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 120 है, 120 है तो 5 से गुना करेंगे
तो 12 25 60 यानी 600 हो जाएगा। और 600 में 2 जीरो है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव को पूरा खत्म कर देगा और यहाँ जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा खाली 6 और यहाँ बच जाएगा 8। तो गुना करेंगे तो 6 गुने 8 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में हर जगह 48 है, 4 8 है, लेकिन कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, डायरेक्टली 48 है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि अपनी सोच के दायरा को बढ़ाना होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो प्रत्येक को लिखकर बनाना अपने आप में एक टाइम टेकिंग होगा। तो अप्रोचिंग पावर बढ़ाना होगा। क्वेश्चन देने का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। देखेंगे इस प्रश्न में भी कुछ न कुछ लॉजिक दे दिया है। देखिए कुछ बातें जो है क्वेश्चन सेटर चाहता है, कुछ बात जो है क्वेश्चन में दे देता है और कुछ अपनी बात को वह ऑप्शन में रख देता है। अब विद्यार्थी क्या करता है, खाली क्वेश्चन को अपने लेकर चल देते हैं और ऑप्शन को छोड़ देते हैं। एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हमेशा क्वेश्चन सेटर का दिमाग में क्या चलता है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो देखते हैं 12 किलोमीटर का 34 है। अब ऑप्शन में ना देखेंगे तो अपने आप को आप सोल्व करते रहिएगा, तो सोल्व कीजिएगा तो आपके पास कुछ और आएगा, ऑप्शन में कुछ और आते रहेगा। तो करना क्या है कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में लिख ले है, इसका मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा। और हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कहने कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 गुने 100 करना होगा, 1000 गुने 100 करना होगा। यहाँ पर परसेंटेज है, अब परसेंटेज में क्या होगा आपका 2 शून्य बट्टा में आवेगा, तो 2 शून्य कैंसिल कर देगा, बच जाएगा कितना 3 शून्य हो जाएगा। तो उस ऑप्शन को देखिए जिसमें 3 शून्य है, उस ऑप्शन को देखना होगा जिसमें 3 शून्य है। और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो 3 शून्य वाला जो है आपके पास कहाँ पर है, 3 शून्य वाला ऑप्शन कितने जगह पर है, तो देखने से पता चल रहा है कि 3 शून्य वाला ऑप्शन जो है मात्र एक जगह है, वह बी में है, ऑप्शन संख्या बी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कभी भी ऐसा ना करेंगे कि 12 किलोमीटर है तो 12 लिख दिए और गुना 34/100 कर दिए, ये अपना आपका तरीका हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन सेटर क्या चाह रहा है, किलोमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। आधा बात क्वेश्चन में और अपनी आधा बात ऑप्शन में रखा है, इसलिए उसी को समझना है कि क्वेश्चन सेटर क्या चाह रहा है। कुछ बातें क्वेश्चन में, कुछ बातें ऑप्शन में, तो ये तरीका जो बनाएंगे फिर गलत हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर का सेंटीमीटर में ऑप्शन के अनुसार हमें चेंज करना होगा। तो ये किलोमीटर का 1000 हो गया, फिर सेंटीमीटर करेंगे तो 2 शून्य हो जाएगा, परसेंटेज के कारण 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अगर सोल्व करेंगे तो 12 गुने कितना हो जाएगा 1000, ये मीटर में हुआ, इस सेंटीमीटर में हुआ, और गुने 34 करेंगे बटा 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब गुना इसको भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि 3 शून्य वाला ऑप्शन मात्र एक जगह पर है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को कितना आप समझ पाते हैं, कितना नज़दीक पहुंच पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 का कहता है 1 घंटा 45 मिनट के समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। 1 घंटा 45 मिनट का कहता है, 1 दिन का, 1 डे का कितना प्रतिशत होता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जिस संख्या के साथ से लगा हुआ हो, जिस संख्या के साथ का लगा हुआ हो,
उसका वैल्यू हमेशा हर में लिखा जाता है। जब जब परसेंटेज निकालना हो तो जिसके संग का लगा हुआ हो उसको सीधा हर में लिखते हैं। तो एक दिन का कह रहा है तो एक दिन का मतलब कितना घंटा होता है, 24 घंटा हो गया। तो ये का लगा हुआ है इसलिए बटा में हो गया। अब 1 घंटा 45 मिनट है तो इसको हम आवर में चेंज कर रहे हैं। तो 12 तिया 45, 15 चौका 60, तो 4 इकाई 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 7/24। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7/4 और ये गुना कितना हो गया 100 हो गया। अगर चाहेंगे तो यहीं पर एक कट जाएगा, नीचे लाकर काटना जरूरी नहीं है, यहीं पर सोल्व कर देंगे तो कितना बार में हो गया 25 बार में हो गया। तो 7 गुना 25 अब बटा कितना हो जाएगा 24। इसको परसेंटेज में मान ज्ञात करना है कि कितना परसेंटेज होगा। तो ऑप्शन को देखेंगे तो बहुत क्लोज है। ये भी प्रश्न एसएससी में प्रश्न पूछ रखा है, सीजीएल में प्रश्न पूछ रखा है। तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक रहा होगा, उस टेक्निक को हमको समझना है। तो ये 25 लिखा हुआ है तो हम 25 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7/24 तो है ये, 25 के जगह पर लिख सकते हैं 24 जोड़ 1। 25 के बदले लिख सकते हैं 24 जोड़ 1, 25 हो गया। अब 7 से इसको गुना करते जाएंगे, 7/24 से इसको गुना करेंगे, 7/24 से अगर गुना करते हैं 24 में तो ये 24 कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा 7%। ये हो गया 7%। ये 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा बटा 24, 7/24। ये परसेंटेज अलग हो गया, नहीं 7% तो होबे करेगा। फिर कितना होगा 7/24। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72 होता है। लेकिन यहाँ पर है कितना 7 है, 24 तिया कितना होता है 72। अगर हम 0 भी लगाते हैं तो ये कितना गुना में जाता है 3 गुना में होगा, यानी 24 तिया 72। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तीसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 4 दले है। और डी में जो है ऑप्शन में क्या है 3 दले, दशमलव के बाद 7 के बाद क्या है 4 दिया हुआ, 7 के बाद 3 दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन मेरा क्या कर रहा है देख रहे हैं, पूरा 3 गुना नहीं है, पूरा 3 गुना नहीं, 24 तिया 72, लेकिन 72 तो है नहीं, उससे कम ही है। तो सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब रह गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये पहला में कहता है 7.218%, और फिर कर रहा है 7.29%, 7.29%। तो ध्यान से देखेंगे 24 तिया 72 यानी कि 3 गुना के करीब है, पूरा 3 गुना ना है लेकिन 3 गुना के बहुत करीब में है। तो 3 गुना के करीब में अगर देखेंगे, 3 के करीब में देखेंगे तो पहला ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए अब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गया कौन सा बी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिकली बहुत निकट में दिया हुआ है, यानी कि आपको नज़दीक में पहुंचना था, नहीं तो सबको गुना करके भाग दे देना ये अपने आप में टफ होता। क्योंकि हमें बताना था इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन अगर मारना होता तो डायरेक्ट लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां में, 8 क्वेश्चन में ये सीपीओ में पूछ रहा है प्रश्न 8 नंबर। एसएससी सीपीओ ने पूछा है, कहा है कि 1 का 5% कितना है बी है, 1 का 5% कितना है बी है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 20 का B% कितना होगा, इसका मान ज्ञात करना है। 20 का B% कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% का आप बिल भी लिख सकते हैं, दोनों एक चीज है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा।
तो हम करते क्या है, इतना दिया हुआ है, हमको इतना का मान ज्ञात करना है। करते क्या है कि b तो यहाँ पर है ही, इधर 20% से गुना कर देते हैं। 20% से इस साइड अगर गुना किए हैं तो इस साइड भी गुना करना होगा, इसलिए क्योंकि इक्वेशन में कोई परिवर्तन ना हो सके इसलिए एक साइड 20% से गुना किए हैं, तो इसका दूसरा साइड भी 20% से गुना करना होगा। तो आपस में फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर पहले जैसा है वैसा इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमको मान निकालना था b का 20%, इसी का आंसर ज्ञात करना है। अब देखिए इसी रूप में आंसर है, तो 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। तो 20% है, छोड़ देते हैं, का है तो का लिख सकते हैं या गुना है तो गुना लिख सकते हैं, तो का लिख दिए। 5% का मतलब होता है कितना, 1/20, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा 20% का 1/20। इसको कैंसिल नहीं करना है, ऑप्शन की ओर देखेंगे और ऑप्शन इस तरह का देखेंगे तो ऑप्शन जो संख्या इस तरह का कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसमें लॉजिक यही था। अगर नए लॉजिक पहुंच लेंगे, पूरा कैंसिल करेंगे, अपनी पूरा जानकारी इसमें प्रयोग करेंगे तो फिर आंसर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है x का 22% 150 है। x का 22% 150 है मतलब इक्वल है। फिर क्या कहता है x का 22% कितना है, x का 22% कितना है, x का 22% कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है, x का 22% 300 है। तो फिर x और z में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर z रहना चाहिए, यहाँ पर एक z होगा या तो यहाँ पर z होगा, दोनों में से कहीं पर होगा, क्योंकि x यहाँ पर भी होगा, y यहाँ पर भी होगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सुधार करते हैं, या तो इसमें z रहा होगा या तो इसमें z रहा होगा। तो यहीं पर हम z लेकर सोल्व करते हैं। तो x और z में रिलेशन बतलाना है, x और z में रिलेशन बतलाना है, x तथा z का संबंध क्या है। जहाँ जहाँ संबंध बतलाना हो, जिसके बीच में संबंध बताना है, इसका मतलब है कि उसमें y नहीं रहेगा। y तभी नहीं रह सकता है इस इक्वेशन में जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 15 दूनी के कितना हो गया, 15 दूनी के 30 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 15 दूनी के 30, y% कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा z, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2x बराबर z हो जाएगा। 2x बराबर z आ रहा है डी ऑप्शन में। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन में x के जगह पर z कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है m का m%, 10 क्वेश्चन कहता है m का m% प्लस n का n% बराबर जो है वह 2% इंटू m गुना n है। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी में तो पूछ भी किया है, साथ साथ सीडीएस ने प्रश्न पूछ रखा है, सीडीएस ने भी प्रश्न पूछ रखा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे कि इक्वेशन की इस साइड भी परसेंटेज है, इक्वेशन के इस साइड भी परसेंटेज है। जब इक्वल के दोनों साइड में परसेंटेज हो तो परसेंटेज खत्म हो जाता है। कांस्टेंट टर्म जब दोनों जगह एक हो वो कैंसिल हो जाता है। परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज दोनों परसेंटेज कॉमन करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो m² हो जाएगा, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2mn हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखिएगा, तो ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0 है, अर्थात क्या हो जाएगा m बराबर n हो गया।
तो आपसे सवाल क्या करता है, एम का एन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एम का कितना प्रतिशत एन है, एम का कितना प्रतिशत एन है। जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों के रेशियो 1:1 होगा, अर्थात अनुपात निकालेंगे तो 1:1 होगा। और जब एक की बात करते हैं तो वह परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। इसलिए इस प्रश्न का रिजल्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है 50% का x माइनस वाई बराबर 40% का x प्लस वाई। और आपसे कहा जा रहा है कि x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को 10.1/9% दिले है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 11.1/9% दिले है। तीसरा ऑप्शन में है 13.1/9% है। और चौथा में दिया हुआ जो है 21.1/9% दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को देखेंगे, ये सीपीओ में प्रश्न पूछा हुआ है, सीपीओ का प्रश्न पूछा हुआ है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो फ्रैक्शन में ऐसा कोई भी परसेंटेज नहीं होता है, या कोई भी फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू नहीं होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता हो, इसको रिप्रेजेंट करता हो, इसको रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन इसको रिप्रेजेंट जरूर करते रहता है। तो इसके आधार पर, इतने लॉजिकल के आधार पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, रिस्क वाला काम होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। दोनों साइड क्या है, परसेंटेज है, 0 भी है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि बराबर के दोनों साइड अगर कांस्टेंट टर्म है वो कैंसिल होता है। तो 0 भी है, परसेंटेज है, खत्म हो गया। अब क्या हो गया, 5 है, इधर भी क्या है, 4 है। तो देखेंगे 5x हो जाएगा, इधर 4x। तो 5x में से 4x गया तो बच जाएगा कितना, x हो जाएगा। 5x में से 4x घटेगा तो 4x बच जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे -5y है, इधर +4y है। तो माइनस प्लस रहता है तो जुट जाता है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखेंगे x और y का रेशियो अगर ज्ञात करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल क्या कहा, ध्यान से देखेंगे, x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है। देखेंगे किसके साथ काल है, तो x के साथ हाल है। तो जिसके संग का आया हुआ रहता है उसका वैल्यू हर में लिखते हैं परसेंटेज ज्ञात करते वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है या भाषा से संबंधित कह लीजिए। यही तो समझना होता है कि किस तरह का भाषा आता है तो उसको कैसे समझना होता है। तो जिसके संग का आता है उसका वैल्यू सीधा नीचे में होता है। तो देखेंगे x का कितना मान है, तो 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। y का मान कितना है, 1 है। और 1/9 का मान जो होता है वह कितना होता है, 11.1/9 होता है, परसेंटेज होता है। ये जो बी ऑप्शन में आ रहा है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग पढ़े थे कि इस ढंग का आंकड़ा नहीं होता है। ये अपने मन का पुट किया हुआ है। वो चाहता है कि विद्यार्थी कितना है जो फ्रैक्शन को पढ़ पाया है और उसको कितना एप्लीकेबल को लागू कर पाता है उसको, ये इस पर आधारित प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सब प्रश्न जो है आपको प्रश्न पूछे गए हैं और परसेंटेज में इन आंकड़ों का खेल है। जितना ये आंकड़ों को समझ पाते हैं उतना बेहतर है। देखते हैं 12 क्वेश्चन जो है 56.25 है, 56.25% है। तो इसको परसेंटेज में है और फ्रैक्शन में ज्ञात करना है। ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसको जरूर ध्यान में रखना है। देखते ही 50% ब्रेक करेंगे इसको, 50% और 6.2%।
ये ब्रेक हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू 6.25 का वैल्यू 6.25 का वैल्यू आप सबको मालूम होना चाहिए 1/16 होता है, तो हो जाएगा 16 दूनी के कितना हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दिए तो 8 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना आपका 9/16 हो जाएगा, 9/16 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस ढंग से ब्रेक कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है 23/12। 23/12 को कहता है काची करना है। 23/12 का मतलब क्या, भाग देना है, क्या देना है, ऑप्शन तय करेगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं हर जगह परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, नेवर डू, कभी नहीं करना है। कौन सा काम नहीं करना है, 23/12 × 100 बिहान हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी पार कर जाएगा, तो ऊपर भी रिजल्ट नहीं आएंगे। तो करना है क्या, देखिए 12 दूनी के 24 है और 24 से 1 कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/12। 2 - 1/12 का मतलब हो गया 12 दूनी के 24, अब में से 1 गया तो कितना हो गया, 23 हो गया, यानी कि 23/12 को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। और आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि 1% जो होता है, 100% 1 के बराबर होता है, 2 जो होता है 200% के बराबर होता है, तो ये 200% हो गया। अब माइनस है 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8.1/3%, 8.1/3%। और इस पर भी हम चर्चा किए थे कि कोई भी पूर्ण संख्या में से आपको फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करते हैं कि इसको पूरा को 1 बढ़ा लेते हैं, यानी 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया, और 200 में से 9 घटेगा तो 191 हो जाएगा। और यहाँ पे अंश तथा हर का अंतर लेते हैं, अंश तथा हर का अंतर लेंगे तो 2 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। ये परसेंटेज वैल्यू हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में आता हो ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14। 616.2/3 है, परसेंटेज में दिले है और मान जो दिले है फ्रैक्शन में है। परसेंटेज में दिया हुआ है और मान जो है फ्रैक्शन में ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं कैसे ब्रेक करते हैं इसको। बिना ब्रेक के नहीं इसको प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी कौन काम नहीं करना है कि इसको पूर्णांक तोड़ के 2 से गुना करके भाग देना है, एक काम बिल्कुल नहीं करना है। ना आता है तो छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे प्रश्न जब भी होते हैं, आंकड़ा से जब भी परेशान करने की कोशिश करता है सेटर, तो उसमें कुछ बातें होती है, कुछ लॉजिकली बात होता है, अप्रोचिंग होता है। भले ही हम आप उस अप्रोच के नज़दीक नहीं पहुँच पाते हों, तो ऐसे डाटा से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डाटा और भाषा ही तो अंक गणित है। तो ब्रेक करना है इसको, न कि इसको तोड़ना है। इसको 616 में 3 से गुना नहीं करेंगे, एक काम नहीं करना है। करना क्या है देखेंगे, ये 600 में है तो 600 लिख दिए, प्लस कितना लिख दिए 16.2/3% हो गया। आपको इस 600% का मतलब 6 हो गया। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। तो 6 का 16, 6 का 36 और 1 कितना 37/6 इसका ऑप्शन में जहाँ पर आता हो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 131.1/4% का परसेंटेज में मान कहता है क्या चीज़ में है, तो फ्रैक्शन में मान पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में ज्ञात करना है और 100 से ज़्यादा है तो पहला तो ब्रेक करेंगे 100, पहला ब्रेक कर देंगे 100। 100 में से 100 हो गया, 131 में से 100 निकल गया तो 31 हो गया। और हम जानते हैं नहीं कि जो फ्रैक्शन पर जो वर्क किए हैं पिछला क्लास में, उसमें 31.1/4
कहीं पर मूल रूप से कहीं नहीं आया है। इसका मतलब 31 में कुछ ना कुछ जुटा हुआ होगा और 31 को हम ब्रेक करेंगे तो 25% निकाल सकते हैं। और 25 और 6 कितना होता है, 25 और 6 31 होता है। तो देख लेंगे 131/4 को हम इस रूप से लिख सकते हैं। एक कितना हो गया, 31 हो गया। 25 और 6 कितना हो गया, 31/1/4 हो गया। तो उसको इस रूप से लिख सकते हैं, यानी कि इसको 3 टर्म में ब्रेक करना पड़ा। तो जैसा क्वेश्चन होता वैसा हमें व्यवहार करना होता है। तो 100% मतलब 1 होता है, 25% 1/4 होता है, 6.1/4% 1/16 होता है। एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, 16 में 4 से भाग दिए तो 4, और 16 में 16 से भाग दिए तो 1 हो गया। तो 16 4 20 1 21/16। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आप लोग देख पाए होंगे कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और जो फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो टाइप 1 में हम लोग देखें परसेंटेज से संबंधित ही क्वेश्चन देखे, उस आंकड़ा से संबंधित ही देखे, कितना सीख पाए परसेंटेज पे। अगर इन आंकड़ों को आप सही रूप से समझ लेते हैं, सही रूप से सीख लेते हैं, तो कोई भी चैप्टर जो होगा, जो आंकड़ों से संबंधित होगा, परसेंटेज से संबंधित होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अगला जो टाइप का जो होगा, टाइप 2 जो होगा, टाइप 2 जो होगा वह लैंग्वेज बेस्ड होगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उसमें भी आंकड़े का प्रयोग होगा। तो इसीलिए आंकड़ों का प्रयोग को घर पर ज़रूर सीखिए, ठीक है। तो हम अगला बार जो वीडियो लेके आएंगे वो टाइप 2 का होगा, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, बाय।